नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मई महीने के राजस्थान करंट अफेयर्स की। जी हाँ, 100 से ज़्यादा राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके लिए हम लेके आए हैं। ये पूरे महीने का रिवीजन है। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मंथली राजस्थान करंट अफेयर्स का रिवीजन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की ओर से खेलते हुए मोनिका जाट ने खेलो इंडिया रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में कौन सा मेडल जीता था? तो मोनिका जाट ने इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इन्होंने साइकिलिंग के अंतर्गत गोल्ड मेडल जीता था। प्रतियोगिता का आयोजन हरियाणा में हाल ही में किया गया था। अब इसी आधार पर यह जून 2024 में होने वाली एशियाई साइकिलिंग प्रतियोगिता के लिए भी इनका चयन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में देश का पहला संविधान स्तंभ कहाँ बनाया जा रहा है? तो राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में देश का पहला संविधान स्तंभ बनाया जा रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसकी जो ऊंचाई है वो 75 फीट होगी। इसमें 1946 से 1950 तक के संविधान बनने की पूरी कहानी इस पर उकेरी जाएगी, हूबहू संविधान की तरह। ये जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, राजस्थान के सभी 25 लोकसभा क्षेत्रों में कुल कितने प्रतिशत वोटिंग हुई थी? तो राजस्थान में लोकसभा चुनाव जो 2 चरणों में आयोजित किए गए थे, 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को, टोटल 25 लोकसभा सीटों के लिए 62.10% मतदान हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। टोटल दोनों चरणों का मिला के 62.10% वोटिंग हुई थी। बाड़मेर में सर्वाधिक मतदान है वो हुआ था 75.93%। नेक्स्ट है, मलेशिया में खेली जा रही 59वीं इनविटेशन एज ग्रुप स्पर्धा में 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो राजस्थान के युग चेलानी जिन्होंने कांस्य पदक जीता है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, युग चेलानी है। ये उदयपुर के है, तैराक है और इन्होंने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की अग्रणी एडटेक कंपनी फिजिक्स वाला ने राजस्थान में कहां पर अपना पहला विद्यापीठ आवासीय कार्यक्रम शुरू किया है? तो फिजिक्स वाला के द्वारा कोटा में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसमें प्रथम चरण में 1500 विद्यार्थियों को इसके तहत आवासीय हॉस्टल सुविधा मिलेगी, जहाँ हाइब्रिड लर्निंग के ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग के द्वारा जो नीट, यूजी प्रवेश परीक्षा आदि की विशेष तैयारी करवाई जाएगी। तो कोटा में पहला आवासीय विद्यापीठ जो कार्यक्रम है VPRP सेंटर शुरू किया है फिजिक्स वाला ने। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले के एथलीट बंटी जांगिड़ ने मोरक्को में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो बंटी जांगिड़ का संबंध है वो राजस्थान के चूरू से है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ऊंची कूद के मुकाबले में बंटी जांगिड़ ने 183 सेमी कूद मुकाबले में पदक है वो हासिल किया है। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस विधानसभा सीट के लिए 26 अप्रैल को उपचुनाव हुआ था? तो उपचुनाव हुआ था बागीदोरा विधानसभा सीट के लिए। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ 26 अप्रैल को राजस्थान में बांसवाड़ा जिले की बागीदोरा विधानसभा सीट से उपचुनाव हुआ था, जिसमें 77.50% वोटिंग हुई थी। जहाँ आपको बता दें कि जो महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो पहले कांग्रेस में थे, फिर भाजपा में होने के बाद में इस्तीफा देने के चलते ये सीट खाली हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वन विभाग के द्वारा वाटर होल पद्धति से वन्यजीव गणना है वो कब आयोजित करवाई गई थी? तो 23 और 24 मई को वन्यजीव गणना आयोजित हुई थी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 23 मई को सुबह 8 बजे से लेकर 24 मई सुबह 8 बजे तक ये चली थी वन्यजीव गणना। और इसके लिए ध्यान रखना, जो वाटर होल पद्धति का यूज़ है वो किया गया था, मचान सेट करके फिर इसमें वन्यजीव गणना की गई थी। इसमें मांसाहारी, शाकाहारी और सरीसृपों की गणना 3 श्रेणियों में की गई थी। वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर यह शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, राजस्थान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को जो हाल ही में खुदाई के दौरान किस जिले में महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं? जी हाँ, ASI जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को डीग जिले में अवशेष मिले हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पिछले 4 महीने से खुदाई का काम चालू था। बहज गांव जो डीग जिले में है, यहाँ पर कुषाणकालीन, शुंगकालीन, मौर्यकालीन और महाभारतकालीन अवशेष मिले हैं।
जिसमें जो एक मौर्यकालीन मातृ देवी की प्रतिमा का सिर भी मिला है। शुंगकालीन जो अश्विनी कुमारों की मूर्ति भी यहाँ से मिली है। नेक्स्ट है, सी डॉट ने 5G नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IIT जोधपुर के साथ ये समझौता हुआ है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके तहत AI का उपयोग करके एक स्वचालित सेवा प्रबंधन प्रणाली विकसित करने पर फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जी हाँ, ACB के नए महानिदेशक के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? तो डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा है ये ACB राजस्थान में जो नए महानिदेशक बने हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये 1990 बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में जयपुर के जगतपुरा में राजस्थान पत्रिका के संस्थापक जो कपूर चंद कुलिस की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो ये प्रतिमा का अनावरण किया गया था जगदीप धनखड़ ने, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जयपुर के जगतपुरा में द कुलिस स्कूल का उद्घाटन किया और इसी स्कूल में कर्पूर चंद कुलिस की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट ने प्रदेश में बाल विवाह होने की दशा में किसे जिम्मेदार ठहराने के निर्देश जारी किए हैं? तो राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा सरपंच और पंच को बाल विवाह होने की दशा में जिम्मेदार ठहराने के निर्देश जारी किए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बाल विवाह की रोकथाम के लिए भी लगातार प्रयास है वो किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसानों को सिंचाई पानी के आवंटन के लिए नवाचार करने हेतु राजस्थान के किस जिले में डिजिटल बाराबंदी सिस्टम लागू किया गया है? तो डिजिटल बाराबंदी सिस्टम लागू किया गया है श्री गंगानगर में, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस नवाचार को प्रदेश और देश भर में भी लागू किया जाएगा। डिजिटल बाराबंदी सिस्टम के तहत किसानों को सिंचाई पानी के आवंटन में सहूलियत मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में लोकसभा आम चुनाव 2024 के अंतर्गत राजस्थान में किस जिले के नानसी के मतदान केंद्र पर 2 मई को पुनर्मतदान हुआ था? जी हाँ, 2 मई को जो पुनर्मतदान हुआ था ये अजमेर में है। नानसी जो मतदान केंद्र था, जी हाँ, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नानसी के मतदान केंद्र क्रमांक 195 पर यह पुनर्मतदान किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ 26 अप्रैल को दूसरे चरण में यहाँ पर मतदान करवाए गए थे, लेकिन EVM जमा करवाने जा रहे थे जो बूथ कर्मी, तो बूथ से संबंधित कागजात और सामग्री गुम हो गई थी और इसी के चलते यहाँ पर दोबारा चुनाव करवाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में अप्रैल 2024 में सकल वस्तु एवं सेवा कर GST संग्रह कितने करोड़ रुपए के उच्च स्तर तक पहुंच गया है? तो GST संग्रह है वो 5558 करोड़ रुपए के उच्च स्तर तक पहुंच गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2024 के लिए राज्य में जो निपटान पूर्व SGST राजस्व है वो 9% वृद्धि के साथ 1889 करोड़ रुपए हो गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन ट्रैवल मैगजीन फोर्ब्स एडवाइजर ने साल 2024 में मई माह में घूमने के लिए देश के 8 बेस्ट शहरों की सूची जारी की है, जिसमें राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है? तो इसमें राजस्थान का उदयपुर शहर शामिल है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। उदयपुर की अगर बात की जाए तो उदयपुर का चयन प्रदेश से एकमात्र उदयपुर ही है, इसका चयन किया गया है इस सूची में। प्रदेश में जो अगर बात की जाए तो उदयपुर का स्थान अगर बात की जाए तो प्रदेश से एकमात्र उदयपुर का चयन किया गया है। प्रथम नंबर पर इसमें लद्दाख की स्पीति वैली है, वहीं महाराष्ट्र का लोनावला तीसरे स्थान पर है। उदयपुर को दूसरा स्थान दिया गया है, दूसरा सबसे बेहतरीन शहर मई माह में घूमने के लिए बताया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले की अनीता चौधरी ने पैरा रोइंग प्रतियोगिता के लिए पेरिस पैरालंपिक 2024 में जगह बनाई है? जी हाँ, अनीता चौधरी का संबंध राजस्थान के झुंझुनू से है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। दुर्घटना में अपना एक पैर गंवा चुकी झुंझुनू जिले की निवाई गांव की रहने वाली है अनीता चौधरी। इन्होंने पेरिस पैरालंपिक 2024 में अपना स्थान पक्का किया है। झुंझुनू जिले की अनीता चौधरी जो पैरा रोइंग प्रतियोगिता में अपना प्रदर्शन करेगी। नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे लंबा 6.5 किलोमीटर लंबा रोपवे कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये ध्यान रखना, राजस्थान का जो सबसे लंबा 6.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये रोपवे जयपुर में बन रहा है,
यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस रोपवे पे अगर बात की जाए तो 4 स्टेशन बनाए जाएंगे। राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे होगा जो आमेर महल से लेकर जयगढ़ और नाहरगढ़ को जोड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में पहले वेड इन इंडिया एक्सपो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? तो वेड इन इंडिया एक्सपो कार्यक्रम जो जयपुर में हाल ही में आयोजित हुआ था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसका आयोजन है वो 5 से लेकर 7 मई तक, जी हाँ 5 से लेकर 7 मई तक किया गया था। आई डू इन इंडिया नाम से एक फिल्म का प्रीमियर भी इस कार्यक्रम के दौरान किया गया था। नेक्स्ट है, उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के द्वारा गोद लिए गए किस गांव को स्मार्ट विलेज का खिताब मिला है? जी हाँ, स्मार्ट विलेज का खिताब दिया गया है मदार गांव और हुंदर गांव, इन दोनों ही गांवों को, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मदार और हुंदर गांव एक बार फिर से स्मार्ट विलेज है वो बने हैं। जी हाँ, ये जो गांव है वो उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के द्वारा गोद लिए गए हैं। तो गांव को गोद लेने की जो पहल है वो राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र के विशेष आग्रह पर इसकी शुरुआत है वो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा को पूरी तरह से पेपरलेस बनाने और केंद्र और राज्य सरकार ने एमओयू किया है इसके लिए। इसमें केंद्र में राज्य सरकार की जो हिस्सेदारी है वो कितनी होगी? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो हिस्सेदारी है वो 60-40 होगी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, जितने भी विधानसभा में डिजिटाइजेशन में होने वाले खर्च का 60% पैसा केंद्र सरकार देगी, जबकि 40% पैसा है वो राज्य सरकार देगी। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में 16वीं राजस्थान विधानसभा की जनलेखा समिति का सभापति किसे बनाया है? तो जनलेखा समिति ये महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है। टीकाराम जूली को जनलेखा समिति का सभापति बनाया गया है, जो विपक्ष के नेता है विधानसभा में। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में किस जिले के रामनाथ चौधरी जो दुनिया के एकमात्र नाक से अलगोजा बजाने के लिए इनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है? तो इनका संबंध अगर बात की जाए तो अलगोजा जो वाद्य यंत्र है ये नाक से बजाते हैं। रामनाथ चौधरी जो 80 साल के रामनाथ चौधरी है, जयपुर के ये रहने वाले हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 80 साल के रामनाथ चौधरी नाक से अलगोजा बजाने के लिए और अपनी मूंछों के लिए काफ़ी विशेष रूप से जाने जाते हैं। तो इनका चयन इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। नेक्स्ट है, एथलेटिक्स खेल को बढ़ावा देने के लिए 7.5 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश का छठा इंटरनेशनल स्तर का सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक है वो कहाँ तैयार किया जा रहा है? जी हाँ, इसको ट्रैक को तैयार किया जा रहा है उदयपुर में, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। उदयपुर में भी एथलीटों को बढ़ावा देने के लिए महाराणा प्रताप खेल गांव में तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रदेश का छठा और उदयपुर संभाग का पहला इंटरनेशनल स्तर का सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक है वो निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है, राजस्थान शिक्षा विभाग ने गर्मियों की छुट्टियों का सदुपयोग करने के लिए ऑनलाइन पढ़ाई करवाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? इसके लिए राजस्थान सरकार ने स्वयं पोर्टल को लॉन्च किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके लिए 11वीं और 12वीं कक्षा के 11 विषयों के 28 कोर्स भी इस योजना के तहत ऑनलाइन तैयार करवाए गए हैं। पोर्टल पर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए 16 मई के बाद जो अवकाश हो जाने के बाद से लेकर 30 सितंबर तक कोर्स का संचालन किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम का दूसरा चरण लागू किया जा रहा है? यह इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम ये राजस्थान में लागू किया जा रहा है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस सिस्टम के तहत इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, डिजी हेल्थ लॉकर सहित कई महत्वपूर्ण सुविधाएं इसमें चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे ज़्यादातर स्वास्थ्य सेवाएं ऑनलाइन हो जाएगी और मरीजों को उपचार लेने में भी आसानी होगी। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले के बैट्समैन अव्यांश सिंह, जिनका चयन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की काउंटिंग डिवीज़न लीग के ओवरसीज़ प्लेयर के रूप में अनुबंध किया गया है? तो जी हाँ, अव्यांश सिंह का संबंध है वो राजस्थान के भरतपुर से है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब यह मई से सितंबर तक लंदन में खेलेंगे। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की काउंटिंग डिवीज़न लीग में ओवरसीज़ प्लेयर के रूप में इनका चयन किया गया है। नेक्स्ट है,
ओरमैक्स मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2023 के दौरान किस राज्य में सर्वाधिक सिनेमा दर्शक 151.8% बढ़े हैं। जहाँ सर्वाधिक सिनेमा दर्शक है वो राजस्थान में बढ़े हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जहाँ उसके बाद बिहार और झारखंड का नंबर है, सबसे ज़्यादा सिनेमा दर्शक है वो राजस्थान में बढ़े हैं। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में पर्यटन स्थलों पर पर्यटन महिला सहायता बल की तैनाती होगी। तो राजस्थान में जो पर्यटन स्थल है यहाँ पर पर्यटन महिला सहायता बल की तैनाती की जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इससे महिला पर्यटकों को सुरक्षित वातावरण मिल सकेगा। नेक्स्ट, राजस्थान में किस जिले के नकुल परिहार ने नवाचार करते हुए उत्कर्ष किसान ऐप तैयार किया है। तो नकुल परिहार का संबंध नागौर से है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। किसान परिवार में जन्म लेने वाले नकुल परिहार ने किसानों और महिलाओं की ओर सोचते हुए जो बाजार में मिल रहे मिलावटी सामान से ग्राहकों को बचाने के लिए उत्कर्ष किसान ऐप लॉन्च किया है, जिसमें महिलाएं अपने जो घर में बनाई हुई जो भी खाद्य सामग्री है वो ऑनलाइन बेच सकेगी और किसान भी अपने अनाज आदि जो खाद्य बीज आदि भी ऑनलाइन बेच सकेंगे। तो उत्कर्ष किसान ऐप है वो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री इलेक्ट्रॉनिक बस योजना। जी हाँ, प्रधानमंत्री इलेक्ट्रॉनिक बस योजना जिसके तहत जो उदयपुर जयपुर समेत प्रदेश के कितने शहरों को 500 ई बसें दी जाएगी। जी हाँ, प्रदेश के अगर बात की जाए तो 8 शहरों में 500 ई बसें चलाई जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। उदयपुर जिले में प्रदूषण मुक्त डिपो भी उदयपुर को बनाया जाएगा। उदयपुर जयपुर समेत 8 शहरों को ये 500 ई बसें मिलेगी, जिसमें सबसे ज़्यादा 150 ई बसें हैं वो जयपुर को मिलेगी। उसके बाद में जो उदयपुर जोधपुर कोटा अजमेर बीकानेर अलवर और भीलवाड़ा को 50-50 ई बसें मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर राजस्थान में कहाँ बनाया जा रहा है। तो प्रदेश का जो पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर ये भिवाड़ी में बन रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। भिवाड़ी वर्तमान में ध्यान में रखना खेरथल तिजारा जिला में है। पहले जो भिवाड़ी है वो अलवर में था, अब खेरथल तिजारा ज़िले में है। यहाँ पर कॉमन फैसिलिटी सेंटर है वो बन रहा है, जहाँ पर अगर बात की जाए तो इसमें स्टार्टअप और छोटी इंडस्ट्री को एक ही जगह पर कई सुविधाएं इसमें मिलेगी। तो ये 7 करोड़ रुपये इसकी लागत होगी। नेक्स्ट, हाल ही में 9 मई को देश भर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की कौन सी जयंती मनाई गई थी। तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 484वीं जयंती 9 मई को मनाई गई थी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। जहाँ मेवाड़ के जो राजपूताना राजघराने में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। पिता का नाम उदय सिंह और माता का नाम महारानी जयवंता बाई था। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के 85,000 विशाल सेना का सामना करते हुए महाराणा प्रताप अपने 20,000 सैनिकों से सामना किया था और नैतिक रूप से युद्ध में विजय पाई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के फेज़ 2 में किसे शामिल किया गया। तो राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना में जयसमंद सेंचुरी और फुलवारी की नाल को शामिल किया गया। उपरोक्त दोनों, यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस योजना के तहत वन क्षेत्रों में बसे ग्रामीणों को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा और इसके अलावा जल संरक्षण और वनों के संवर्धन की दिशा में भी काम किया जाएगा। और ये प्रोजेक्ट जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी जायका के सहयोग से किया जा रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में बीकानेर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था इस साल। तो बीकानेर का हाल ही में 537वां स्थापना दिवस मनाया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 9 मई को अक्षय द्वितीया और 10 मई को आखा तीज को बीकानेर शहर का स्थापना दिवस होता है। विक्रम संवत 1543 में अक्षय तृतीया के दिन राव बीकाजी ने बीकानेर नगर की स्थापना की थी। बीकानेर का पूरा नाम जांगल प्रदेश था। नेक्स्ट, राजस्थान की दूसरी मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट कहाँ खुलने जा रही है। तो राजस्थान की जो दूसरी मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट खुलने जा रही है पाली में, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जहाँ मेडिकल के क्षेत्र में पाली को एक और सौगात दी गई है। यहाँ प्रदेश की दूसरी मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट है वो खुलने जा रही है, जिसके बाद ब्लड की जाँच से ही डिप्रेशन आदि कई बीमारियों का पता लगाया जा सकेगा। नेक्स्ट, हाल ही में मांड गायकी में मशहूर किस जिले के मांड लोक गायक अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्मश्री सम्मान से नवाजा। तो अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद ये दोनों ही बीकानेर से है, इनको पद्मश्री सम्मान मिला है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये मांड गायकी में काफ़ी प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले के शिल्पकार इकबाल सक्का ने विश्व की सबसे सस्ती और सबसे कम वजन वाली सोने की चेन तैयार की है? तो इकबाल सक्का का संबंध है वो राजस्थान के उदयपुर जिले से है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इन्होंने अगर बात की जाए तो 40 रुपये में सोने की चेन तैयार की गई है। 40 रुपये में इन्होंने मात्र 0.0025 मिलीग्राम सोने से बनी ये चेन तैयार की गई है, जो चेन 17 इंच लंबी और 22 कैरेट सोने की 2500 कूड़ियों को जोड़कर बनाई गई है। ये विश्व रिकॉर्ड इकबाल सिक्का के नाम से 100 से ज़्यादा विश्व रिकॉर्ड भी है। नेक्स्ट, राजस्थान से चिकित्सा विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राज्य स्तर पर कितने नर्सिंग कर्मियों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से नवाजा गया था? तो 56 जो नर्सिंग कर्मी है जिनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड मिला है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। दुनिया की पहली नर्स है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिनका जन्म 12 मई 1820 को इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। इसीलिए इनके हर साल 12 मई को इनके जन्म दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में सूर्य नगरी जोधपुर का 12 मई को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? तो सूर्य नगरी जोधपुर का 566वां स्थापना दिवस 12 मई को मनाया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ राव जोधा ने 12 मई 1459 को मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना की थी। साथ ही साथ जोधपुर शहर बसाया था। जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में जोधपुर के 566वें स्थापना दिवस के अवसर पर मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के द्वारा मारवाड़ का सर्वोच्च सम्मान राव सिंहा सम्मान इस साल किसे दिया गया है? तो राव सिंहा जो पुरस्कार है वो इस साल डॉक्टर भीमसेन सिंघल को दिया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मारवाड़ का सर्वोच्च राव सिंहा सम्मान जी हाँ, इस साल जो बॉम्बे हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के निदेशक न्यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टर भीमसेन सिंघल को दिया गया है। नेक्स्ट, वन विभाग की ओर से प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कितने पर्यटन स्थलों को इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? जहाँ इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में 110 इको टूरिज्म डेस्टिनेशन की सूची है, वो विभिन्न जिलों की संभावित सूची तैयार की गई है। यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसमें सबसे ज़्यादा जयपुर और उदयपुर के 10 पर्यटन स्थलों को इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में जीएसआई की रिपोर्ट के अनुसार कम बारिश और ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होने से ज़मीन धंसने की घटना राजस्थान के किस ज़िले में हुई थी? तो इस प्रकार की जो घटना है ये राजस्थान के बीकानेर में हुई थी। यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बीकानेर जिले के सहजराज गांव की रोही में 15 अप्रैल को अचानक ज़मीन धंस गई थी और 110 फीट जो गड्ढा हो गया था, गहरा गड्ढा हो गया था, जिस गड्ढे का व्यास 200 फीट था। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने इसका कारण पता किया था। नेक्स्ट, हाल ही में जो जारी की गई 41वीं जी हाँ, हाल ही में करवाई गई 41वीं सारस गणना में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में कितने सारस पाए गए हैं? जी हाँ, हाल ही में सारस की गणना की गई थी, जिसमें जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में कुल 15 सारस पाए गए हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पूरे भरतपुर में 143 सारस है वो देखने को मिले थे। 41वीं सारस गणना है जो वन विभाग और केवलादेव नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी भरतपुर के द्वारा करवाई गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र ने सत्र 2021-22 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में कुलाधिपति पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी किसे प्रदान की है? तो ये पुरस्कार है वो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर को दिया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने समन्वय समिति की बैठक के दौरान इस विश्वविद्यालय को सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का पुरस्कार दिया था। नेक्स्ट, राजस्थान में अब मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग जो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के किस ऐप के द्वारा की जाएगी? जहाँ मौसमी बीमारियों की जो मॉनिटरिंग है वो ओडीके ऐप के माध्यम से करवाई जाएगी। यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये नवाचार किया गया है राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। इस नवाचार से प्रदेश भर में मौसमी बीमारियों की स्थिति की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकेगी और बचाव और रोकथाम के उपाय किए जा सकेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में 15 मई को राजस्थान की पूर्व और पहली उप मुख्यमंत्री डॉक्टर कमला बेनीवाल का निधन हो गया था। ये किस राज्य की राज्यपाल भी रह चुकी है?
जी हाँ, कमना बेनीवाल है, ये त्रिपुरा, मिजोरम और गुजरात की राज्यपाल के रूप में भी काम कर चुकी है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इनका जन्म 1927 में झुंझुनू में हुआ था। राजस्थान की पहली महिला मंत्री भी रही है। मोहनलाल सुखाड़िया सरकार में 1954 में पहली महिला उप मुख्यमंत्री भी रही है। 2003 में अशोक गहलोत सरकार में। इसके अलावा त्रिपुरा, मिजोरम और गुजरात में भी राज्यपाल के रूप में काम कर चुकी है। नेक्स्ट, हाल ही में मध्य प्रदेश में आयोजित जूनियर नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान की टीम ने कौन सा मेडल जीता है? जी हाँ, मध्य प्रदेश में जूनियर नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें मध्य प्रदेश की टीम ने, अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में इस प्रतियोगिता आयोजित हुई थी और इसमें राजस्थान की टीम ने गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, राजस्थान की टीम ने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। पिछले 2 साल से राजस्थान को इस प्रतियोगिता में रजत पदक ही मिलता आ रहा था। इस बार चंडीगढ़ को राजस्थान ने हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। नेक्स्ट, राजस्थान की शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स में डेस्टिनेशन वेडिंग का प्लान तैयार करने हेतु तो निर्देश किसने जारी किए हैं? तो राजस्थान की वर्तमान में पर्यटन मंत्री है दिया कुमारी। इनके द्वारा ये निर्देश जारी हुए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके अलावा दिया कुमारी राजस्थान की पर्यटन मंत्री भी है और ये जो डेस्टिनेशन वेडिंग का प्लान है वो तैयार किया जा रहा है। डेट जो शाही ट्रेन है पैलेस ऑन व्हील्स, जहां पर 700 पर्यटकों की प्री बुकिंग भी इसके लिए हुई है। नेक्स्ट, हाल ही में अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कौन सा ऐप तैयार किया गया? तो अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया को राजस्थान में आसान बनाने के लिए अनुकंपा ऐप तैयार करवाया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके लिए जो विभागों को जो मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के जो प्रकरणों की प्रक्रिया है वो ऐप के जरिए ही करवाने के निर्देश जारी किए हैं। तो अनुकंपा ऐप इसके लिए तैयार किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रमुख पत्रिका फोर्ब्स ने साल 2024 के लिए अपनी 30 अंडर 30 एशिया सूची की जारी की है, जिसमें राजस्थान के किस स्टार्टअप्स को भी शामिल किया गया है? तो राजस्थान के EF पॉलीमर जो स्टार्टअप्स है उसको भी शामिल किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, EF पॉलीमर जो एक कंपनी है जो टिकाऊ खेती के क्षेत्र में काम करती है। कंपनी के संस्थापक अंकित जैन और नारायण लाल गुर्जर है, जो 2018 में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट, राजस्थान विश्वविद्यालय खेल बोर्ड 16 मई से लेकर 5 जून तक कितने खेलों के लिए ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर रहा है? यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय खेल बोर्ड 16 मई से लेकर 5 जून तक 14 अलग अलग प्रकार के जो खेल है वो ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन इसके लिए करवाया जा रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही तांबे के लिए प्रसिद्ध हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की कोलीहान खदान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये कोलीहान खदान है जो अगर बात की जाए तो नीमका थाना जिले में आ गई है। जी हाँ, पहले सीकर में थी, अभी नीमका थाना में है क्योंकि खेतड़ी अभी नीमका थाना में चला गया है। तो तांबे के लिए प्रसिद्ध है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की कोलीहान खदान जो नीमका थाना में। और इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको जो खनिज के क्षेत्र में जो करंट अफेयर से रिलेट करते हुए पूछा जा सकता है। नीमका थाना जिले की इस खदान में 14 मई को एक हादसा हुआ था। 15 अफसर फंस गए थे गहराई में, लिफ्ट की चैन टूट गई थी, जिसके बाद में 14 अफसरों को निकाल लिया गया था और एक का निधन हो गया था। नेक्स्ट, हाल ही में स्विट्जरलैंड के ग्रीन हाउस की तर्ज पर राजस्थान के किस जिले में पद्म स्मारक के नाम से डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी? जी हाँ, पद्म स्मारक के नाम से जो डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी ये बीकानेर में बनेगी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बीकानेर के सिलवा ग्राम में जो पद्म स्मारक के रूप में निर्मित डिजिटल लाइब्रेरी अब राजस्थान में भी एक पर्यटन स्थल बन चुकी है। ब्रह्मलीन गौसेवी संत पद्माराम कुलरिया की स्मृति में यह सिलवा गांव में गुलाबी रंग की जो बिल्डिंग है वो काफ़ी शानदार है, जिसका नाम है पद्म स्मारक। इस बिल्डिंग की खासियत यह है कि यहाँ पर लाइट की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि यहाँ पर हर हिस्से में सूरज की रोशनी पहुँचती है। ये स्विट्जरलैंड के ग्रीन हाउस की तर्ज पर विकसित है। नेक्स्ट, निःशुल्क हार्ट सर्जरी की सुविधा के लिए राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किस राज्य के बीच MOU का नवीनीकरण किया गया था? तो गुजरात और राजस्थान के मध्य इस MOU का नवीनीकरण हुआ था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा गुजरात के श्री सत्य साई हृदय हॉस्पिटल अहमदाबाद, राजकोट, गुजरात प्रशांति मेडिकल सर्विसेज रिसर्च फाउंडेशन के बीच 16 मई को इस MOU का नवीनीकरण किया गया था।
इस MOU के तहत जो हृदय रोग से पीड़ित 3 माह से लेकर 18 साल के बच्चों की निःशुल्क हार्ट सर्जरी की सुविधा की उसमें उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 10 दिवसीय राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला, जिसका आयोजन है वो कब किया गया, तो यहाँ मसाले मेले का आयोजन है वो 19 से लेकर 28 मई तक हुआ है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा प्रदेश है जो पिछले कई वर्षों से सहकार मसाला मेले का आयोजन करता आ रहा है। तो इस मेले का आयोजन हाल ही में जयपुर के जवाहर कला केंद्र में हुआ था। नेक्स्ट है, राजस्थान में 1 से लेकर 31 जुलाई तक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सभी चिकित्सा संस्थानों में पर्यावरण संरक्षण एवं हरियाली के लिए कौन सा अभियान चलाया जाएगा। यहाँ राजस्थान के जो सभी चिकित्सा संस्थान हैं यहाँ पर जो एक अभियान चलाया जाएगा, इस अभियान का नाम है हरि वन वृक्षारोपण अभियान। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और ये अभियान 1 से लेकर 31 जुलाई तक चलेगा, जिसमें CHC तक 5-5 और उच्च संस्थानों में 10 पौधे लगाए जाएंगे। पूरे प्रदेश में 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य इसके तहत निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में गुजरात के कच्छ के रण से लेकर कहाँ तक 490 किलोमीटर का वाटरवे बनेगा, तो ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। बाड़मेर के बाकासर तक, जहाँ गुजरात के कच्छ के रण से ये शुरू होगा, जो बाड़मेर के बाकासर तक ये वाटरवे बनाया जाएगा, 490 किलोमीटर लंबा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इजराइल के परिवहन मंत्री मिरी रेगवे ने फरवरी में इसको लेकर वीडियो पोस्ट की थी। बाड़मेर में तेल, गैस, कोयला, खनिज पदार्थ के भंडार है, इसी वजह से राज्य को लगभग 10 करोड़ रुपए का जो राजस्व है वो केवल तेल से मिल रहा है। सूखा बंदरगाह के जरिए जो बाड़मेर अरब होते हुए इजराइल तक ये पहुंचेगा। तो ये कच्छ के रण से लेकर 490 किलोमीटर का वाटरवे बाड़मेर के बाकासर तक बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में कोटा विश्वविद्यालय ने किस देश के कोकाटेपो विश्वविद्यालय के साथ शिक्षा अनुसंधान और पर्यटन शिक्षा के क्षेत्र में MOU साइन किया है। यहाँ तुर्की का है ये कोकाटेपो विश्वविद्यालय, और कोटा विश्वविद्यालय, इन दोनों के मध्य MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। यहाँ अगर बात की जाए तो पर्यटन और शिक्षा के क्षेत्र में ये सहयोग मिलेगा। नेक्स्ट है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत देश में नल कनेक्शन देने के मामले में राजस्थान कौन से स्थान पर है, तो राजस्थान का इसमें 33वां स्थान है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मिशन में अब तक लगभग 40% यानी 42.56% ही कनेक्शन है वो दिए गए हैं। मिशन शुरू होने के बाद अगर बात की जाए तो 15 मई 2024 तक अगर बात की जाए तो 40,57,221 घरों को ही कनेक्शन दिए गए हैं, जो 42.56% है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की ओर से 64वें केंद्रीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा। जी हाँ, इस शिविर का आयोजन है वो किया जाएगा रावतबाटा में, सिरोही और जयपुर में। उपरोक्त दोनों इसका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 14 से 17 आयु वर्ग के लिए यह प्रशिक्षण शिविर आबू पर्वत, सिरोही और जयपुर में मई और जून माह में आयोजित किया जाएगा। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की ओर से इसका आयोजन है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट है, संपूर्ण देश का दूसरा न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स राजस्थान में कहाँ स्थापित होगा, तो पूरे देश का दूसरा न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स है ये राजस्थान के रावतबाटा में स्थापित किया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सितंबर में इसे समर्पित किया जाएगा। PM मोदी यहाँ पर आएंगे रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में। 4000 करोड़ रुपए इस परियोजना की लागत है। ये देश का दूसरा न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में। पहला कहाँ पर है ये भी ध्यान में रखना है, पहला है हैदराबाद में, और ये 1971 से संचालित है हैदराबाद में। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में कोटा का देश के टॉप 100 शहरों में कौन सा स्थान है, तो कोटा का इस लिस्ट में 13वां स्थान है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ 70 में से 65 प्रोजेक्ट है वो पूरे हो गए हैं। कोटा प्रदेश में दूसरे स्थान पर है, पूरे देश में 13वां स्थान कोटा का है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में छोटू और मुन्ना ब्रांड से जो 5 और 2 किलो के नए सिलेंडर की योजना आरंभ की है, तो ये ध्यान रखना विशेष योजना है जो राजस्थान सरकार की ओर से शुरू की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसमें 2 छोटे रसोई गैस सिलेंडर, एक तो 5 किलो का है जिसे छोटू नाम दिया गया है, एक मुन्ना जो गैस सिलेंडर है जो 2 किलो का है। ये राशन की दुकानों पर मिलेंगे। नॉन सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर होंगे, इसके लिए प्री बुकिंग की ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट है, फॉरेंसिक साइंस में अलग अलग विंग के एक्सपर्ट तैयार करने के साथ ही रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में
फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी? तो राजस्थान में ये फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जयपुर में बन रही है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके माध्यम से ईडी, सीबीआई, आईबी आदि के अफसर अब राजस्थान में भी ट्रेनिंग ले सकेंगे। फॉरेंसिक साइंस में अलग अलग विंग के एक्सपर्ट अब वो तैयार होंगे। जयपुर के में 100 एकड़ क्षेत्र में राजस्थान फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने ग्रीन लिंक्स मकड़ी की पहचान की है और ये कहाँ पर देखी गई थी? जी हाँ, इस प्रकार की जो मकड़ी है ये चूरू में देखी गई थी। जी हाँ, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। चूरू के ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य में मकड़ी पाई गई है, जिसे प्यूसेटिया छापरराज निजरो नाम दिया गया है। ये रात्रिचर मकड़ी है, अपने हरे रंग के कारण बबूल के वृक्ष की पत्तियों में छिपकर छोटे कीटों का शिकार करती है। नेक्स्ट है, कांस फिल्म फेस्टिवल में 24 मई को राजस्थान में किस जिले के जो राजस्थानी फोक संगीत गायिका बेगम बत्तुल ने परफॉर्म किया था? यहाँ राजस्थान की जो लोक गायिका है बत्तुल बेगम, ये राजस्थान के जयपुर की रहने वाली है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये भजन गायिका, मांड गायिका और राजस्थानी फोक संगीत गायिका है बत्तुल बेगम। 24 मई को फ्रांस में तो कांस फिल्म फेस्टिवल के दौरान इन्होंने परफॉर्म किया था। 2022 में इनको नारी शक्ति पुरस्कार भी मिल चुका है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्जिया में होने वाले फिडे विश्व कप 2024 के लिए किस जिले के कियाना परिहार, जो कि एक शतरंज खिलाड़ी है, उनका चयन भारतीय टीम में किया गया है? तो कियाना परिहार है जो उदयपुर की 8 साल की शतरंज की खिलाड़ी है। उदयपुर से इनका संबंध है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। फिडे विश्व कप अंडर 10 लड़कियों की श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए इनको चुना गया है। ये टूर्नामेंट 22 जून से शुरू होगा, जो 3 जुलाई तक जॉर्जिया में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में 16वीं राजस्थान विधानसभा की विशेषाधिकार समिति का सभापति किसे बनाया गया? तो इसका समिति का सभापति बनाया गया पुष्पेंद्र सिंह को, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 15 समितियों का गठन किया था विधानसभा में, जिसमें विशेषाधिकार समिति का सभापति पुष्पेंद्र सिंह को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 16वीं राजस्थान विधानसभा की नियम समिति का सभापति किसे बनाया गया है? तो नियम समिति के सभापति खुद राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ही बने हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, माचिया जैविक उद्यान जोधपुर में किस बाघिन की मौत हो गई है? तो माचिया जैविक उद्यान है जो जोधपुर में स्थित है, यहाँ पर अंबिका बाघिन की मौत हो गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 2016 में कानपुर से इस बाघिन को यहाँ पर लाया गया था, तो हीट वेव के चलते अंबिका बाघिन की मौत हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा हर प्रदेश की राजधानी में राजस्थान भवन बनाने की घोषणा की गई है? तो ये ध्यान रखना, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा ये घोषणा की गई है, जिसमें प्रत्येक राज्य की राजधानी में राजस्थान भवन बनाया जाएगा। पहले फेज में पड़ोसी राज्यों और प्रवासी राजस्थानियों की ज़्यादा संख्या वाले राज्यों की राजधानी में ये राजस्थान भवन बनेंगे। मुख्य उद्देश्य प्रवासी राजस्थानियों के मध्य कोऑर्डिनेशन स्थापित करना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 16वीं विधानसभा की सदाचार समिति का सभापति किससे बनाया है? जी हाँ, 15 अलग अलग समितियों का गठन राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा किया गया था, जिसमें सदाचार समिति का सभापति बनाया गया है हरीश चौधरी को। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशिया हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता है। इसमें राजस्थान से किसने भाग लिया था? तो राजस्थान से अगर बात की जाए, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और राजस्थान से इसमें भाग लिया था शाहरुख गोरी और अक्षराज सिंह ने। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही, उपरोक्त दोनों। जहाँ भारत की टीम ने इस 7 दिवसीय टूर्नामेंट जो आयोजित किया गया था उज्बेकिस्तान में, इसमें भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता है। इसमें राजस्थान से शाहरुख गोरी, जो राजस्थान के बूंदी से है शाहरुख गोरी, और अक्षराज सिंह ने इसमें हिस्सा लिया है जो जयपुर से है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में किस यूनिवर्सिटी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी को। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यह पुरस्कार उच्च शिक्षा, शोध अनुसंधान, प्रशिक्षण और परामर्श और संस्थान निर्माण के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के जो
कुलपति है RL रैना को यह पुरस्कार दिया गया था राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? तो यह रिपोर्ट IIT जोधपुर के द्वारा पेश की गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसमें उत्तर भारत में मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पार्टिकुलेट मैटर के स्रोतों और संरचना के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीकानेर क्षेत्र में दक्षिणी पश्चिमी सेना कमान के रणबांकुरा डिवीजन के द्वारा कौन सा युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था? तो युद्धाभ्यास अनंत विजय है वो आयोजित किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अनंत विजय की शुरुआत वैसे तो 20 अप्रैल को हुई थी और इसका जो समापन है वो हाल ही के दिनों में 22 मई को किया गया था। अनंत विजय युद्धाभ्यास, जिसका आयोजन पश्चिमी सीमा क्षेत्र जो बीकानेर क्षेत्र में किया गया था। मुख्य उद्देश्य युद्धाभ्यास का युद्ध कौशल और हथियारों को परखना था। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार के द्वारा TOFR यानी ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं को कितने पौधे वितरित किए जाएंगे? जी हाँ, TOFR जो महत्वपूर्ण योजना है, बजट में भी इस योजना को लेकर घोषणा की गई थी, जिसमें साल 2024-25 में 70,000 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण किया जाएगा और 4 करोड़ पौधे हैं वो वितरित किए जाएंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 23 मई को राजस्थान सरकार के गोपालन विभाग ने कौन से मिशन की शुरुआत की है? तो राजस्थान सरकार के गोपालन विभाग के द्वारा 23 मई को, डेट ध्यान रखना, 23 मई को मिशन संरक्षण जो अभियान की शुरुआत की है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस अभियान की शुरुआत पूरे राजस्थान में की गई है। अभियान के तहत पंजीकृत गौशालाओं में पशुओं के लिए पानी की उचित व्यवस्था की जाएगी। तो गोवंश और पशुओं को लू और तापघात से बचाने के लिए यह अभियान शुरू किया गया गोपालन निदेशालय के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए NOC देने के लिए एक नई कमेटी का गठन किया है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा इस कमेटी का गठन किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस कमेटी में अगर बात की जाए तो डॉक्टर दीपक माहेश्वरी जो सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य है, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को इस कमेटी की का अध्यक्ष बनाया गया, यानी इन्हीं की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से जारी PLFS सर्वे के मुताबिक राजस्थान में बेरोजगारी दर कितनी है? तो राजस्थान में कुल बेरोजगारी दर 24% है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो टॉप 5 राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है उसमें राजस्थान भी शामिल है। राजस्थान के अलावा केरल, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और ओडिशा भी शामिल है। 15 से 29 साल के बीच देश में अगर कुल बेरोजगारी दर की बात की जाए तो 17% रही थी और सभी आयु वर्ग के अगर बात की जाए तो बेरोजगारी दर 6.7% है। ये सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से वित्त वर्ष 2023-24 की मार्च तिमाही के आंकड़े हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के कितने सुरक्षा जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया गया था? तो राजस्थान से 2 जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक है वो प्रदान किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है और इसमें एक भरतपुर के चंद्रपाल सिंह जिनको मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला है, झुंझुनू के हरकेश मीणा। तो दिल्ली के विज्ञान भवन में पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, सरकारी कर्मचारियों की क्षमता में विस्तार करने के लिए राजस्थान सरकार कौन सा मिशन शुरू करने जा रही है? तो इसके लिए मिशन कर्मयोगी की शुरुआत हो रही है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मिशन कर्मयोगी जो केंद्र सरकार की योजना है जिसे सितंबर 2020 में लॉन्च किया गया था। इसमें सरकारी कर्मचारियों की क्षमताओं का विस्तार करने के लिए उन्हें डेवलपमेंट कोर्स चलाए जाएंगे, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको ई-लर्निंग कंटेंट भी प्रदान किया जाएगा, फिर उनको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। नेक्स्ट, इंडोनेशिया में 28 जून से 7 जुलाई तक आयोजित होने जा रही एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान से कौन शामिल होंगे? तो इस चैंपियनशिप में राजस्थान से संस्कार सारस्वत है वो भाग लेंगे, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में ये भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे, भारतीय बैडमिंटन टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। जी हाँ, भारतीय बैडमिंटन संघ के जो द्वारा एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन हाल ही में किया गया था जो नई दिल्ली में, और इसी के तहत इनको चयन किया गया है।
नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान की किस महिला सरपंच का चयन शी रिप्रेजेंट 2024 के लिए किया गया है? तो राजस्थान की महिला सरपंच प्यारी कुमारी चौहान, इनका चयन शी रिप्रेजेंट 2024 के लिए हुआ है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। प्यारी कुमारी चौहान है वो राजस्थान के राजसमंद जिले की रहने वाली है। यहाँ राजसमंद की रहने वाली है और इनका चयन शी रिप्रेजेंट 2024 के लिए किया गया। इस दौरान ये जो सभी महिला सरपंच गांव के विकास के लिए जो किए गए प्रयास, नवाचार, वित्त प्रबंधन एवं चुनौतियों पर अपने अनुभव साझा करेगी। तो ये भीम देवगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत जो ग्राम पंचायत मंडावर की सरपंच है, ये नई दिल्ली में शी रिप्रेजेंट में भाग लेगी। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में स्थित नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में बाघिन रानी ने 3 शावकों को जन्म दिया है? तो बाघिन रानी अगर बात की जाए तो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में है और नाहरगढ़ है ये जयपुर में स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और यहाँ पर बाघिन रानी ने 3 शावकों को जन्म दिए हैं, जिसमें 2 सुनहरे शावक है और 1 सफ़ेद शावक है। जी हाँ, खास बात यह है कि वाइट टाइगर की नई प्रजाति यहाँ पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस मिशन के तहत दवा की दुकानें भी ऑनलाइन होगी? तो राजस्थान में जो दवाइयों की दुकानों को ऑनलाइन किया जाएगा और इसके लिए जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत ये कार्य होगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके लिए सभी दवा दुकानदारों को जो HFR ID बनाना अनिवार्य है। औषधि नियंत्रण संगठन ने सभी दवा दुकानदारों को जो मेडिकल को आदेश जारी किए हैं ताकि वे रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करवा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से किस ट्रांसजेंडर को अन्य पिछड़ा वर्ग OBC प्रमाण पत्र जारी किया गया? तो हाल ही में ट्रांसजेंडर नूर शेखावत को यह प्रमाण पत्र जारी किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नूर शेखावत आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जन आधार कार्ड बनवाने वाली, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने वाली और राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला है। इसके बाद इनको हाल ही में 27 मई को जयपुर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में, इनको जयपुर से है नूर शेखावत, इनको ट्रांसजेंडर है और ये इनको अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जारी किया गया है। नेक्स्ट है, वृक्षारोपण अभियान के तहत राजस्थान में किस दिन अमृत पर्यावरण महोत्सव के नाम से प्रदेश भर में एक साथ एक ही दिन करोड़ों पौधे लगाए जाएंगे? तो 8 अगस्त को ध्यान रखना, अमृत पर्यावरण महोत्सव का आयोजन है वो राजस्थान में किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और इस अभियान के तहत जो प्रदेशवासियों को नागरिकों का जुड़ाव बने रहे, इसके लिए एक पेड़ देश के नाम एक जन आंदोलन भी चलाया जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा आम चुनाव 2024 में जो स्वीप गतिविधियों के तहत किस जिले का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में दर्ज किया गया है? तो लोकसभा चुनाव 2024 के तहत जो स्वीप गतिविधियां आयोजित की गई थी, जिसमें मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप गतिविधियां आयोजित हुई, इसमें सीकर जिले का नाम है वो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में दर्ज किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, यहाँ पर 9.16 लाख मतदाताओं ने मतदान करने की शपथ ली और इसी के कारण ये सीकर जिले का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में दर्ज किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान का जो नया हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स यानी हाफ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो वन विभाग के मुखिया कह दो चाहे हाफ कर दो, यानी हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स के रूप में नियुक्ति की गई है अरिजीत बनर्जी की, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अरिजीत बनर्जी राजस्थान के जो कैडर के 1991 बैच के भारतीय वन सेवा के अधिकारी है। 27 मई को ये आदेश जारी हुए थे और 31 मई को जो मौजूदा हाफ मुनीश गर्ग के सेवानिवृत्त होने के बाद ये पदभार संभालेंगे, जो अक्टूबर 2026 तक इस पद पर रहेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में फ्रांस में इंटरनेशनल कांस फिल्म फेस्टिवल में राजस्थान की लोक कलाकार सेनू सपेरा ने किस कला का प्रदर्शन किया था? तो सेनू सपेरा जो राजस्थान की कालबेलिया नृत्य की लोक कलाकार है, इन्होंने कांस फिल्म फेस्टिवल में अपनी प्रस्तुति दी थी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सेनू सपेरा की अगर दोस्तों बात की जाए तो ये जोधपुर जिले में पल्ली गांव ओसियां की रहने वाली है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में जो घर का कबाड़ भी ऑनलाइन बेचने के लिए जयपुर नगर निगम हेरिटेज ने कौन सा एप्लीकेशन तैयार किया गया है? तो इसके लिए रिसाइकिल जयपुर ऐप है वो तैयार किया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस ऐप के माध्यम से आप अपने घर का कबाड़ आसानी से बेच सकते हैं। प्ले स्टोर से आपको ये ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके बाद अपना कबाड़ बेचने के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। फिर
घर का कब जो आप में जो घर में जो भी कबाड़ है उसको लेने के लिए टीम की गाड़ी है वो पहुंच जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में सुजलान एनर्जी राजस्थान में विंड टरबाइन की सप्लाई करेगी, किस जिले में 368.55 मेगावाट का प्रोजेक्ट है वो पूरा करेगी। यहाँ सुजलान एनर्जी जो राजस्थान में विंड टरबाइन की सप्लाई करने वाली है, तो बाड़मेर में इस प्रोजेक्ट को लगाया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ बाड़मेर में 368.55 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है जिसे पूरा किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। और इसके अलावा 182.7 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है वो गुजरात के भुज में लगेगा। सुजलान एनर्जी लिमिटेड को आदित्य बिरला ग्रुप से 3 मेगावाट पवन टरबाइन सीरीज के लिए 551.25 मेगावाट का नया ऑर्डर मिला था, जिसे 2 जगहों पर पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट है, मिस राजस्थान के 26वें संस्करण में मिस राजस्थान 2024 का टाइटल किसने जीता है। तो मिस राजस्थान 2024 बनी है हर्षिका बत्रा। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। हर्षिका राजस्थान के अजमेर की रहने वाली है। फाइनल में 28 लड़कियों के बीच मुकाबला हुआ था, जिसमें हर्षिका बत्रा है वो विजेता रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा की 16वीं विधानसभा की जो महिला एवं बाल कल्याण समिति का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया है। तो महिला एवं बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष के रूप में शोभा चौहान है वो मनोनीत हुई है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 16वीं विधानसभा की 15 समितियों का गठन है वो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा किया गया था, जिसमें विधानसभा की महिला एवं बाल कल्याण समिति की अध्यक्षा बनी है शोभा चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीए प्रोफेशनल्स और सीए स्टूडेंट्स के लिए राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ तैयार किया गया है। तो राजस्थान के जो जयपुर के चाकसू में इसे तैयार किया गया है। जी हाँ, एक सेंटर चाकसू में बना है और एक हैदराबाद में बना है। सभी जगह 500 लोगों की क्षमता का ऑडिटोरियम भी बनाया जा रहा है। ये सीए प्रोफेशनल और सीए स्टूडेंट्स के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया देश भर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार कर रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 500 करोड़ रुपए की लागत से 11 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस तैयार किए जाने हैं, जिसमें 2 बनकर तैयार हो चुके हैं, जिसमें एक राजस्थान के जयपुर के चाकसू में भी है, जहां पर अब इंक्यूबेशन सेंटर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का 380 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो राजस्थान में किन जिलों से होकर गुजरेगा। तो राजस्थान में अगर बात की जाए तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ये 5 जिलों से होकर गुजरेगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 380 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो अलवर, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी और चित्तौड़गढ़ से होकर गुजरेगा। वहीं अगर बात की जाए तो जर्मन तकनीक से बना 1386 किलोमीटर जो लंबा भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, प्रदेश के 5 जिलों से और देश के 5 राज्यों प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से होकर गुजरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का कार्यालय का जो मुख्य रास्ता अब किस नाम से जाना जाएगा। तो राजस्थान में जयपुर में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के कार्यालय का जो मुख्य रास्ता है, जहां पर पेड़ लगाए गए हैं, सघन वृक्षारोपण किया गया है और ये पर्यावरण मार्ग इसको बनाया गया है। जी हाँ, ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब ये मंडल का जो कार्यालय का जो मुख्य रास्ता है वो पर्यावरण मार्ग के नाम से जाना जाएगा। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछले एक महीने में बने थे। मई माह के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मई का कोर्स भी लॉन्च किया जा चुका है, जिसमें आपको साप्ताहिक टेस्ट भी मिलेगा, जो एग्ज़ाम फॉर्मेट में नेगेटिव मार्किंग के सहित आपको साप्ताहिक टेस्ट दिया जाएगा, जिसमें आपके 15 से 20 क्वेश्चन है वो 7 दिनों के होंगे। तो इसको आप ज़रूर दीजिएगा, साप्ताहिक टेस्ट आपके लिए फ्री रहेगा। इसके अलावा आप ये कोर्स ले सकते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण जो PDF आपको व्याख्या सहित कुछ इस प्रकार से मिलेगी। ये कोर्स है मई 2024 का राजस्थान करंट अफेयर्स का व्याख्या सहित कोर्स है। इस कोर्स में आपको आर्थिक समीक्षा, बजट, साप्ताहिक टेस्ट सीरीज, योजना 2022-23 बजट के अनुसार जो अपडेटेड योजना है, नवीनतम 24-25 जो योजना है वो भी आपको मिलेगी। राजस्थान में कौन क्या है जो नवीनतम है ये भी आपको दिया जाएगा। तो ये कोर्स आप ले सकते हैं। इसके अलावा इस प्रकार का जो देख सकते हैं डिटेल वाइज आपको क्वेश्चन है वो मिल जाएगा, जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम, खास तौर पर RAS का जो एग्ज़ाम होता है उसमें व्याख्या सहित आपको याद रखना ज़रूरी होता है।
तो इस प्रकार से कुछ ये पैटर्न हमारा रहेगा। 100 क्वेश्चन का जो महत्वपूर्ण PDF फाइल है वो आप कोर्स के थ्रू भी इसको परचेज कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।